बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक भारतीय जासूस को एनआरओ दे दिया गया, उसका बिल आज मंजूर कर लिया गया नाज़रीन। लेकिन इसी दौरान इसी दिन भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दिलों को हिलाकर रख दिया। अल्ताफ भट्ट जो कि मकबूजा कश्मीर के इलाका श्रीनगर का रहायशी था, जिसको भारतीय जाहरियत, भारतीय फौजियों और नरेंद्र मोदी सरकार के गुलामों, उनकी फौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बेटी के सामने उसके बाप को मौत की घाट उतार दिया। नौजवान बेटी बिलखती रही, उन्हें कहती रही अंकल कि प्लीज आप मेरे बाबा को मत मारें। मैं घर जाकर अपनी मम्मा को क्या कहूंगी, अपने छोटे भाई को क्या कहूंगी जो अपने बाप के बगैर रह नहीं सकता। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन वो मेरी आंसू देखकर हंसते रहे। उन जालिमों दरिंदों ने मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने मौत की घाट उतार दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में भी वो वीडियो दिखाऊंगा नाजरीन। ये तब वाकया हुआ कि एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हम बिल पेश कर रहे हैं कि भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को एनआरओ दें, उसके लिए नरमी इख्तियार करें। कल को यही कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान के अंदर इसने बहुत बड़े नुकसानात किए और कई नुकसानात करने जा रहा था, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन भारत को देता था, और इसी दहशतगर्द को एक अबरतनाक सजा देने की बजाय पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो इस कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया। सोशल मीडिया पर हलचल सी मच चुकी है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं दे रहा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौजियों की जारियत और जुल्म का निशाना बनने वाली वो फैमिली, वो खानदान, वो बच्ची जिसके सामने उसी के बाप को मौत की घाट उतार दिया, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं। क्या हमने कुलभूषण यादव को एनआरओ देने से पहले, उसका बिल कौमी असेंबली में लाने से पहले कौन से हमने पूछा कि बताओ कि एनआरओ लाएं, इसका बिल कौमी असेंबली में लाएं कि ना लाएं? क्या हमने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को एनआरओ देने से पहले, उसके मुतालिक कुछ नरमी का फैसला करने से पहले, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमने उसके मुतालिक भारत से बात की? हमने इस बिल के साथ साथ कौमी असेंबली के अंदर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई बिल पेश किया? नहीं नाजरीन, बिल्कुल नहीं। उस छोटी सी मासूम बच्ची का पहले आप वीडियो क्लिप देख लें, मजीद डिस्कस अब हम आगे चलकर करेंगे। साथ से आपसे गुजारिश भी करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देख लें आप। 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया, ये क्या मतलब होता है? मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं, मैं क्या रिस्पॉन्स दूं? हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे, मैं उनको क्या जवाब देती? वहां पर मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा। इस नौजवान बच्ची की वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो को अगर आप मैं पूरा दिखा सकता ना, तो ये कलेजा चीर कर रख देने वाली ये वीडियो है। वो कह रही है इस वीडियो के अंदर कि मैंने उनको कहा कि अंकल अल्लाह के लिए मेरे बाबा को मत मारो, मैं घर जाकर अपनी मां को क्या कहूंगी, मेरी मां रो रो कर पागल हो जाएगी, सदमे में चली जाएगी। लेकिन उन जालिमों, उन भारतीय फौजियों को जरा भी रहम ना आया, मोदी सरकार को जरा भी रहम ना आया। आज अल्ताफ भट्ट शहीद का भाई आज सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है मुसलमानों को कि आज अगर आप लोग हमारे साथ खड़े ना हुए तो कल को ये लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। वो भीख मांग रहा है अपने भाई की लाश के लिए कि भारतीय फौजियों ने मेरे भाई को मारकर वो लाश साथ ले गए, वो लाश खुदारा वापस कर दो। हम भीख मांग रहे हैं, हमारे मुसलमान भीख मांग रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार और भारतीय फौजी जो हैं हमारी शारग कश्मीर को लहूलुहान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। हम उसके मुतालिक बिल कौमी असेंबली के अंदर पेश कर रहे हैं। ये कहां का कानून है, ये कहां का इंसाफ है? आज 21 बिल कौमी असेंबली के अंदर मंजूर हुए नाजरीन, उसमें कोई बिल गरीब का नहीं था, कोई गरीब की बच्चे का नहीं था, कोई रोटी कपड़ा मकान का नहीं था, कोई अदोयात का नहीं था, कोई रिलीफ का नहीं था, कोई सस्ता पैकेज नहीं था।
किसी किस्म का कुछ नहीं था। कोई गरीब जो बिलक बिलक कर बीमारियों में मर रहे हैं उनका रिलीफ नहीं था। कोई बिल ऐसा पेश नहीं किया गया जिसमें गरीबों की सस्ती बिजली के बारे से बात की जाए। कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया गया कि जिसमें गरीब की बच्ची को दहेज देने की भी जो आजकल फरमाइशी चल रही है उसके भी बारे से बात नहीं किया गया। आज इस कौमी असेंबली के अंदर कोई भी बिल गरीब आवाम के लिए पेश नहीं किया गया। बिल पेश हुए तो सियासत के लिए, सियासत में अपनी वोट बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपनी वोट को महफूज करने के लिए और इंटरनेशनल सतह पर अपने आप का लोहा मनवाने के लिए बिल पेश किए गए। गरीब का जो बिल हुआ तो मुझे बताइएगा कौन सा बिल था। एक बिल हुआ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्हें वोट का हक दिया जाए। यह बिल पेश हुआ कि जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जाए। और कौन से बिल पेश हुए नाजरीन? रोटी कपड़ा मकान का बिल पेश हुआ आपके लिए। अक्सरियत जो है आज पाकिस्तान के अंदर गरीब की है, लेकिन गरीब की कुछ नहीं है। आज हम भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को हम रिलीफ दे रहे हैं तो कभी आपने देखा, आपने सोचा कि वो बच्ची जिसकी आंखों में आज आंसू थे, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बाबा को उन जालिमों ने मौत की घाट उतार दिया, मेरे बाबा की लाश भी साथ लेकर चले गए। मुझे बताएं ना, इससे आगे हम उन भारतीयों, उन दरिंदों से हम किस तरह की रहम की अपील कर सकते हैं? हम उनसे किस तरह का अच्छा सोच सकते हैं? हम उन्हें किस तरीके से उनके साथ अच्छा कर सकते हैं? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, कुछ पता हो आपको। आखिर कब तक हम अपनी शारफ, अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के शहादतों पर मुजम्मत करते रहेंगे? कब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आप तो कहते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो मसला कश्मीर यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। यूं चुटकियों में हल तो नहीं, बल्कि आज भी वो लोग कर्फ्यू के अंदर मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 सालों से आज भी उन लोगों की जानें जा रही हैं, उनके बच्चों के सामने उनके खानदानों को जाड़ा जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यकीन माने कि इस वीडियोस के अंदर, मैं इस गुफ्तगू के अंदर इतना ज्यादा बोल सकता हूं कि आप लोग सुनते रहें और आप लोग इतने ज्यादा कमेंट कर सकते हैं कि मैं पढ़ता रहूं। लेकिन अफसोस ये है कि शायद हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। हम घुटने टेक चुके हैं। हमने कुलभूषण यादव को रिलीफ दिया और ये पूरी पाकिस्तानी कौम इस चीज पर बहुत ज्यादा गम और गुस्से में मुब्तला है। नाज़रीन, आम अपडेट थी, आपके साथ शेयर की। आपसे गुजारिश ये करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हमारा और आपका ये साथ जो है हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।